वेलकम स्टूडेंट्स। मैं एम कुमार सिंह केमिस्ट्री इंस्ट्रक्टर फिर से पी ब्लॉक के लेक्चर को कंटिन्यू कर रहा हूँ। ग्रुप नंबर 15 में हम लोग पढ़े थे, कुछ टॉपिक्स बाकी था, उसी को आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। आज हम लोग स्टूडेंट्स अमोनिया कंपाउंड के बारे में डिटेल देखने वाले हैं। आज हम लोग को देखना है अमोनिया। अमोनिया क्या होता है? NH3। सबसे पहले इस कंपाउंड का हम लोग को प्रिपरेशन देखना है। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे? प्रिपरेशन। तो इसके प्रिपरेशन जो होते हैं वो लैब मेथड हो सकता है, मैन्युफैक्चरिंग मेथड हो सकता है। अभी हम लोग जो प्रिपरेशन देखेंगे लैब मेथड, उसके बाद में हम लोग मैन्युफैक्चरिंग भी देखेंगे अमोनिया का। वो एक फेमस मेथड है हेबर्स प्रोसेस से अमोनिया का मैन्युफैक्चरिंग। तो अभी जनरल मेथड हम लोग प्रिपरेशन का देख रहे हैं। मैं पिछले लेक्चर में जब डाई नाइट्रोजन का लेक्चर प्रोवाइड कराया था तो उस समय मैंने बताया था कि अमोनियम सॉल्ट जो होते हैं उनको हीटिंग करने पर वे दो प्रकार से ब्रेकिंग करके कंपाउंड देते हैं। अगर अमोनियम सॉल्ट में नॉन ऑक्सीडाइजिंग एनायन जैसे SO4 डबल माइनस, CO3 डबल माइनस, PO4 ट्रिपल माइनस वगैरह अगर रहता हो तो उसको हीट करने पर अमोनिया मिलता है। अगर ऑक्सीडाइजिंग एनायन अगर रहते हो जैसे Cr2O7 डबल माइनस, NO2 माइनस या NO3 माइनस, तो उनको हीट करने पर या तो N2 बनता है या N2O बनता है। आज हम लोग को अमोनियम सॉल्ट कोई भी लेकर और इसको अगर हम लोग हीट करें, जैसे अमोनियम सॉल्ट में हम लोग अमोनियम यहाँ क्लोराइड ले लिए, अमोनियम सॉल्ट के स्थान पर अमोनियम क्लोराइड ले लिए और इसका रिएक्शन हम लोग किसी बेस के साथ करा सकते हैं। जैसे सपोज करिए हम लोग इसको CaOH वोल्टवाइज से रिएक्ट करा रहे हैं, इसको आप NaOH से भी रिएक्ट करा सकते थे। एक वह सॉल्यूशन ले लिए इसका भी। अभी आयन में ब्रेक होगा, क्या देगा? NH4 प्लस और फिर क्या हो जाएगा? Cl माइनस, यहाँ से Ca2 प्लस और इसको अगर हम लोग OH माइनस लिख सकते हैं, बैलेंस फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो 2OH माइनस हो जाएगा। अब यहाँ देखें, ये जो Cl माइनस है वे Ca2 प्लस से कंबाइन करेगा, OH माइनस NH4 प्लस से कंबाइन करेगा, क्या बना देगा? NH4OH। अननेसेसरली बैलेंसिंग इज नॉट रिक्वायर्ड, इसलिए हम लोग हर जगह बैलेंस चेक नहीं कर रहे हैं। NH4OH बनेगा और साथ साथ यहाँ क्या आउट हो जाएगा? CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड। अभी NH4OH को अगर हम लोग दूसरे स्टेप में हीट कर दें, अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है वह हीटिंग करने पर अमोनिया रिलीज कर देगा। इसको हम लोग हीट करेंगे तो ये क्या दे देगा? NH3 और प्लस H2। यहाँ NH3 गैस है और वाटर लिक्विड है। दैट मीन्स अमोनियम क्लोराइड एक अमोनियम सॉल्ट है और Cl माइनस इज नॉन ऑक्सीडाइजिंग एनायन। ऐसे वाले को किसी बेस वगैरह से रिएक्ट करा के अगर उसको हीटिंग किया जाए तो दो स्टेप में रिएक्शन होगा। ये जो रिएक्शन होगा फर्स्ट स्टेप में, तो उससे क्या बनेगा? NH4OH बनेगा और दूसरे स्टेप में हीट करने पर अमोनिया गैस रिलीज हो जाएगा। इसी रिएक्शन को अगर हम लोग चाहें किसी दूसरे तरीका से बनाना है, आप NH4Cl को NaOH से भी रिएक्ट करा के बना सकते थे। जैसे यहाँ अमोनियम सल्फेट ले लिए, NH4 वोल्टवाइज SO4, और इसका रिएक्शन हम NaOH से करा रहे हैं। फिर वैसे ही हमको दो स्टेप में रिएक्शन कराना होगा।
फर्स्ट स्टेप में क्या बनेगा, तो यहाँ से बैलेंस फॉर्म में अगर आप लिखना चाहें तो 2NH4 प्लस आउट होगा और SO4 2 माइनस बनेगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, Na प्लस और OH माइनस में ब्रेक करेगा, फिर ये OH माइनस इस अमोनियम आयन से कंबाइन करेगा। अगर हमको बैलेंस लिखना रहता तो हमको 2NaOH की आवश्यकता होती, क्योंकि 2OH माइनस ही 2NH4 प्लस से कंबाइन करेगा, बट अननेसेसरली हम लोग बैलेंसिंग करके टाइम किल नहीं कर सकते। यहाँ डायरेक्ट NH4OH बना लेंगे और SO4 2 माइनस Na प्लस से मिलकर Na2SO4 बना देगा। तो ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया और फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, Na2SO4। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग स्टूडेंट क्या करेंगे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड को हीट करेंगे, फिर पिछले वाले रिएक्शन जैसा ही हीट करने पर क्या दे देगा, NH3 और प्लस क्या, वाटर रिलीज हो जाएगा। तो मुझे अमोनिया बनाना था, अमोनिया बन गया। अब ध्यान से देखें, अगला एक और रिएक्शन है, यूरिया का रिएक्शन NH2 CO NH2 यूरिया होता है। इसका रिएक्शन वाटर से कराएंगे, क्या बन जाएगा, अमोनियम कार्बोनेट NH4 होल ट्वाइस CO3। अमोनियम कार्बोनेट को हीट करेंगे, क्या दे देगा, ये दे देगा NH3 प्लस CO2 प्लस वाटर, फिर से अमोनिया बन गया। इस बार क्या किए थे, यूरिया का रिएक्शन वाटर से कराए थे, ये भी एक अच्छा रिएक्शन है। अब देखिए स्टूडेंट्स, अभी हम लोग को देखना है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया बाय हेबर्स प्रोसेस। क्या देखना है हम लोग को, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया बाय हेबर्स प्रोसेस। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया बाय हेबर्स प्रोसेस। ये प्रोसेस काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बहुत आसान भी है। अब देखिए, इसमें बस एक स्टेप का रिएक्शन कराना है। नाइट्रोजन गैस का रिएक्शन हाइड्रोजन गैस से कराते हैं तो अमोनिया बनता है, बट इसके लिए सर्टेन टेम्परेचर, प्रेशर, कैटालिस्ट और प्रोमोटर की आवश्यकता होती है। यह रिवर्सिबल रिएक्शन है। यूजुअली हम लोग Fe कैटालिस्ट और MO मोलिब्डेनम प्रोमोटर का काम करता है यहाँ पर, बट 12 बोर्ड के NCERT में यहाँ पर आयरन का ऑक्साइड Fe2O3 लिया रहता है और कैटालिस्ट जो है प्रोमोटर के रूप में वहाँ पर Al2O3 और K2O पोटेशियम ऑक्साइड और एल्यूमिना का स्मॉल क्वांटिटी में प्रयोग किया जाता है। बट बहुत सारे राइटर, ज़्यादातर राइटर यही लिखेंगे आयरन कैटालिस्ट और MO प्रोमोटर। और ये जो टेम्परेचर होगा वो कितना होता है, 773 केल्विन, और प्रेशर जो होगा वो नियरली 280 कितना लेते हैं, 280। अब क्या आ जाएगा, यहाँ अमोनिया गैस बन जाएगी। बैलेंस अगर करना है तो ये 3H2 हो जाएगा, ये 2NH3 होगा। यह जो एक प्रोसेस जो है एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। यहाँ से हीट रिलीज होगी तो डेल्टा H0 इज इक्वल टू -46.1 किलोजूल पर मोल होता है। अब चूंकि ये कौन सा रिएक्शन है, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंदर क्या होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंदर टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ाना ये अनफेवरेबल काम होगा, क्योंकि इस प्रोसेस में हीट रिलीज हो रहा है और हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम लेफ्ट साइड या बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कर जाएगा। इसलिए इस प्रोसेस को
ऑकर कराने के लिए टेम्परेचर को, लो टेम्परेचर जितना ही हम मेंटेन करेंगे, अमोनिया उतना ही ज़्यादा, उसका अमोनिया का यील्ड उतना ही ज़्यादा होगा। और यहाँ जो गैसियस जो रिएक्टेंट्स हैं उनके मोल्स कितने हैं, 4 मोल है। और जो प्रोडक्ट साइड में जो मोल आ रहा है वो कितना मोल है, 2 मोल है। तो आप एक ये भी बात देख सकते हैं कि प्रेशर बढ़ाने पर इक्विलिब्रियम उधर शिफ्ट करेगा जिधर की तरफ गैसियस मोल्स कम आते हो। तो बेस्ड ऑन लीचाटेलियर्स प्रिंसिपल, लीचाटेलियर एक वैज्ञानिक का नाम है, उसके अनुसार से लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर इज फेवरेबल फॉर मोर यील्ड ऑफ अमोनिया। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले तो हम लोग लिख लें Fe क्या है, यहाँ पर कैटालिस्ट है, और MO क्या है, प्रोमोटर है। प्रोमोटर क्या होता है, कैटालिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ाने वाला। MO मतलब मोलिब्डेनम। ये मोलिब्डेनम जो है ये प्रोमोटर का काम करेगा। और दूसरा बात आपको ध्यान में यह रखना है, लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, लो टेम्परेचर प्लस हाई प्रेशर फेवर्स मोर यील्ड ऑफ अमोनिया। हाई प्रेशर फेवर्स मोर यील्ड ऑफ अमोनिया। चूंकि ऐसे कंडीशन में इक्विलिब्रियम राइट साइड में शिफ्ट करने लगता है, फेवर्स मोर यील्ड ऑफ अमोनिया। ये चीज हमारे ध्यान में रहना चाहिए। अब स्टूडेंट्स हम लोग थोड़ा सा ध्यान देते हैं इसके कुछ प्रॉपर्टीज जो है, केमिकल प्रॉपर्टीज पर। कुछ इसके केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे हम लोग। केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या है, सबसे पहले थोड़ा स्ट्रक्चर देखते हैं। NH3 का जो स्ट्रक्चर होगा वो ट्राइगोनल पिरामिडल होता है, और एक लोन पेयर इसके sp3 हाइब्रिडाइड ऑर्बिटल में रहेगा। यहाँ जो इसके बॉन्ड एंगल होगा, ऐसे तो 107 डिग्री 48 मिनट होता है, इसको लगभग में 107 डिग्री बोल सकते हैं। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, sp3, क्योंकि यहाँ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 3, और एक जो ऊपर है वो लोन पेयर है। ये टोटल मिलकर 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल आएगा, तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, और इसका शेप जो होगा वह ट्राइगोनल पिरामिडल होगा। शेप कैसा होगा, ट्राइगोनल पिरामिडल। यह एक लुईस बेस है, ट्राइगोनल पिरामिडल। अमोनिया क्या होता है, एक लुईस बेस है। लुईस बेस। NH3 को अगर वाटर से रिएक्ट करा दें तो ये क्या बन जाएगा, NH4OH। क्यों, क्योंकि यहाँ का जो लोन पेयर है वाटर से एक H+ खींच लेगा, और ये ऐसे बन जाएगा NH4+ प्लस OH-। इसको हम लोग कंबाइन फॉर्म में NH4OH भी लिख सकते, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट रिएक्शन ध्यान से देखें, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन NH4OH का रिएक्शन ZnHO4 से कराना है हमें। क्या बन जाएगा, यहाँ से NH4 प्लस OH माइनस में ब्रेक करेगा, फिर से Zn2 प्लस SO4 2 माइनस में ब्रेक करेगा, और यह जो है अब इसका निगेटिव आयन इसके पॉजिटिव से और SO4 2 माइनस NH4 प्लस से कंबाइन करेगा। क्या बनने वाला है, ZnOH का वोल्टवाइज बन जाएगा, एक वाइट प्रेसिपिटेट है, तो ये सेटल डाउन हो जाएगा कंटेनर में। ये क्या है स्टूडेंट्स, वाइट PPT, वाइट प्रेसिपिटेट। और फिर जो साइड प्रोडक्ट है वो क्या बन जाएगा, अमोनियम सल्फेट, NH4 वोल्टवाइज SO4। नेक्स्ट एक रिएक्शन है, ध्यान से देखें,
NH4OH का रिएक्शन किससे कराना है? FeCl3 से, FeCl3 से रिएक्ट कराना है। रिएक्शन होने के पश्चात जो 12 स्तर के जो बच्चे हैं वे चाहे तो FeOH होल थ्राइस भी लिख सकते और NH4Cl आउट हो जाएगा, बट NCERT FeOH होल थ्राइस के स्थान पर Fe2O3.XH2O लिखा है। चूंकि हाइड्रेटेड आयरन 3 ऑक्साइड जो रस्ट का फार्मूला होता है उसका जो मॉडर्न जो तरीके से जो फार्मूला लिखा जाता है वह यही है Fe2O3.XH2। और यहाँ से क्या आउट हो जाएगा हमारे पास? NH4Cl। तो एक्चुअली इसको हम लोग रस्ट बोलते हैं, कॉमनली उसको FeOH होल थ्राइस बोलते हैं, बट NCERT के अकॉर्डिंग इस FeOH होल थ्राइस को यहाँ पर हम ना लिख के उसको क्या लिखेंगे? आयरन 3 ऑक्साइड का ये हाइड्रेटेड फॉर्म है, हाइड्रेटेड आयरन 3 ऑक्साइड बोलते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन देखें। नेक्स्ट रिएक्शन जो है ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। Cu2+ का एक्वस सॉल्यूशन है, यह NH3 से कंबाइन करेगा। NH3 के पास लोन पेयर है, ये लिगेंड जैसा बिहेव करेगा, ये कॉम्प्लेक्स बनाएगा। NH3 4 NH3 पार्टिसिपेट होंगे रिएक्शन में। क्यों 4 ही पार्टिसिपेट होंगे? क्योंकि कॉपर 2+ का कोऑर्डिनेशन नंबर यूजुअल केस में 4 होता है, समवॉट केस में वो 6 भी होता है, बट ये NH3 जब कंबाइन करेगा तो इस समय इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा, थस यहाँ 4 NH3 यूज होगा। CuNH3 होल 4 2+। अब यहाँ जो है कॉपर 2+ का जो कलर होता है वो ब्लू कलर होता है और इसका डीप ब्लू कलर हो जाएगा। ये जो कॉम्प्लेक्स है टेट्राएमीन कॉपर 2 आयन बोलते हैं, इसका कलर क्या हो जाएगा? डीप ब्लू कलर होगा। स्ट्रक्चर के चेंज आने से कलर इंटेंसिटी यहाँ पर इंक्रीज कर जाती है। यहाँ बगल में CN ऑफ Cu2+ लिखना होगा कि यह 4 है, इसी कारण यहाँ पर कॉपर जो है कॉपर 2+ 4 NH3 के द्वारा 4 लोन पेयर एक्सेप्ट करके बॉन्डिंग करेगा। अब ध्यान से देखें, Ag+ एक्वस प्लस Cl- एक्वस क्या बनाएगा? AgCl सॉलिड। चूँकि AgCl वाटर में प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल होता है तो यहाँ पर हम लोग AgCl सॉलिड लिख लेंगे। अब क्या है? ये व्हाइट PPT है, एक ऐसा है व्हाइट PPT। AgCl वाटर में तो नहीं घुलता बट अमोनिया के अंदर घुल जाएगा। AgCl सॉलिड प्लस यहाँ 2 NH3 यूज करेंगे। Ag+ का कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होता है तो ये अमोनिया के सॉल्यूशन में घुल जाएगा, क्या बना लेगा? AgNH3 होल ट्वाइस और Cl ऐसा कंपाउंड होगा। यह भी क्या होता है? कलरलेस। इसको हम लोग डाईएमीन सिल्वर 1 क्लोराइड बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। यहाँ पर हमारे पास एक कंसेप्ट होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Ag+ कितना होता है? 2 होता है। इसलिए अमोनिया जिसका लिगेंड जैसा नाम एमीन होता है, यहाँ 2 अमोनिया भाग लेगा इस रिएक्शन में, दैट मीन्स 2 पेयर डोनेट करेगा। समवॉट अदर रिएक्शंस अमोनिया का ध्यान से देखें। NH3 Cl2 से रिएक्ट करेगा तो क्या होगा? अगर हम एक बार एक्सेस NH3 यूज कर लें, Cl2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, OA है, NH3 को ऑक्सीडाइज करके N2 में कन्वर्ट कर देगा और फिर यहाँ से HCl आउट होगा। नेक्स्ट स्टेप में चूंकि अमोनिया ज़्यादा लिए हैं तो अमोनिया के पास लोन पेयर है, या HCl से कंबाइन होके क्या बना लेगा? NH4Cl बना लेगा।
2 स्टेप का रिएक्शन होगा। दैट मीन्स आपके पास N2 बनेगा और NH4Cl बनेगा। बैलेंस करने पर HCl कट जाएंगे तो मेन प्रोडक्ट हमारे पास 2 आएगा, एक नाइट्रोजन और फिर अमोनिया। दिस इज इम्पोर्टेंट रिएक्शन। फिर नेक्स्ट रिएक्शन, अगर NH3 का रिएक्शन हम लोग Cl2 से करा रहे हैं और Cl2 एक्सेस है तो ऐसे कंडीशन में सारे हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएंगे और NCl3 बनेगा और यहाँ से क्या आउट होगा, HCl। नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड क्या है, एक्सप्लोसिव है, हम लोग इसके बारे में पिछले लेक्चर में देख चुके हैं। अब ध्यान से देखें, एक नेक्स्ट रिएक्शन है, जैसे NH3 है और इसका रिएक्शन अगर हम क्यूप्रिक ऑक्साइड से करा दें, हीट कर दें तो क्या हो जाएगा, Cu प्लस N2 प्लस यहाँ से वाटर रिलीज होगा। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यह OA है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, NH3 को ऑक्सीडाइज करके N2 में कन्वर्ट कर देगा। उसी तरह अगर NH3 का रिएक्शन हम लोग PbO से करा दे लेड ऑक्साइड से तो यहाँ पर भी वैसे ही रिएक्शन होगा, एबव रिएक्शन जैसा। इसको भी थोड़ा हाई टेम्परेचर पर कराते हैं तो ये Pb यहाँ से आउट हो जाएगा, N2 बनेगा और यहाँ से क्या रिलीज हो जाएगा, वाटर। नेक्स्ट रिएक्शन ध्यान से देखें, NH3 का रिएक्शन हम लोग NaClO से कराते हैं। इसको NaOCl भी लिखा जा सकता। सोडियम हाइपोक्लोराइड नाम क्या है इसका, सोडियम हाइपोक्लोराइड, हाइपोक्लोराइड। और जब इससे रिएक्शन हम लोग कराएंगे तो क्या बन जाएगा, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। बट यहाँ ध्यान देना है कि हम इस बार NaOCl को ही एक्सेस ले रहे हैं। इसको क्या ले रहे हैं, एक्सेस ले रहे हैं। तो ऐसे केस में क्या होगा, N2 तो बनेगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा और यहाँ से NaCl आउट होगा। दैट मीन्स OCl माइनस Cl माइनस में कन्वर्ट होगा और यहाँ NaCl बन जाएगा और H2O रिलीज होगा। इसी रिएक्शन में अगर हम लोग एक्सेस NH3 ले लें तो फिर रिएक्शन प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा। इस बार अमोनिया को एक्सेस लिया जा रहा है। ऐसे केस में क्या होने वाला है, NaOCl ले लें और फिर इसका रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, हिट करना होगा। यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये हाइड्राजिन बन जाएगा। ये जो मेन प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, हाइड्राजिन। यहाँ भी NH3 ऑक्सीडाइज हो रहा है। नाइट्रोजन में अमोनिया के अंदर नाइट्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो -3 होगा, बट हाइड्राजिन में प्रत्येक नाइट्रोजन का -2 आएगा। ये -3 से ऑक्सीडाइज होके कहाँ जा रहा है, -2 में, इसका भी -2 होगा। दैट मीन्स अमोनिया ऑक्सीडाइज होके क्या दे रहा है, हाइड्राजिन। क्या दे रहा है, हाइड्राजिन। और फिर यहाँ से क्या आउट होगा, NaCl प्लस वाटर, NaCl प्लस वाटर। नेक्स्ट रिएक्शन है, अगर NH3 का रिएक्शन हम लोग H2O2 से करा दें हाइड्रोजन पेरोक्साइड से तो यह भी इसको ऑक्सीडाइज कर देगा और इससे क्या बन जाएगा, HNO2 नाइट्रस एसिड और प्लस वाटर। तो ये अमोनिया के कुछ इम्पोर्टेंट रिएक्शंस थे स्टूडेंट्स। फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर आगे करेंगे। अभी के लिए इतना ही।